हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, अच्छे हैं, ये आपके कमेंट से पता चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग मुझे दे रहे हैं, धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर आपने चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को औपचारिक पत्र के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को अनौपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के मुख्य रूप से माने जाते हैं, औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक के बारे में मैंने आपको बताया और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम करते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, किसी को आवेदन के लिए लिखते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक होते हैं, ये पत्र जो है वो हम अपने ब्लड रिलेशन में या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी लिखते हैं, यानी कि जिसमें हमारी औपचारिकताएं नहीं रहती, जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा तालमेल है, बहुत ज़्यादा मिलना है, उन लोगों को जो हम पत्र लिखते हैं और उसमें हमें कोई भी औपचारिकता को नहीं निभाना पड़ता, यानी कि हम बड़े ही सहज होकर जिसको पत्र लिखते हैं उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ये औपचारिक पत्र से भिन्न होते हैं, बहुत चीज़ों का इसमें अंतर पाया जाता है। सबसे पहले तो जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो इसमें पता में चाहे आप यहाँ पर परीक्षा भवन लिखें और उसके बाद आपका जगह का नाम। औपचारिक की भांति ही फिर हम थोड़ी सी जगह छोड़कर हम क्या करते हैं, इसमें दिनांक, हमने यहाँ पर दिनांक डाल दी। दिनांक के बाद औपचारिक में जहाँ पर हम करते हैं कि हमने जिसको भेजना है उसका हम पता लिखते हैं और फिर हम उसको संबोधित करते हैं। लेकिन विषय भी आता है औपचारिक में, लेकिन अनौपचारिक में ये सब कुछ नहीं होता। हमने दिनांक लिख दिया, दिनांक लिखने के बाद हम इसमें विषय नहीं लिखेंगे। विषय कभी भी, ध्यान देने वाली बात है कि विषय कभी भी अनौपचारिक पत्र में नहीं आता। क्या लिखेंगे आप? मान लीजिए आप अपने चाचा को पत्र लिख रहे हैं, आपको पत्र आया परीक्षा में कि आपने अपने चाचा जी को, उन्होंने आपके जन्मदिन पर उपहार भेजा, तो आपने उनको धन्यवाद बोलने के लिए पत्र लिखना है। तो क्या करेंगे आप? उसमें विषय लिखेंगे कि मेरे चाचा जी ने मुझे जन्मदिन का उपहार भेजा तो मैं उनको धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। तो इसमें अनौपचारिक पत्र में कभी भी विषय नहीं आता। इसमें हम क्या करते हैं कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जैसा जिसके साथ हमारा रिश्ता है, जैसा रिलेशन है, उसी के अनुसार हम उसको संबोधित करते हैं। मान लीजिए चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आदरणीय चाचा जी। क्यों? क्योंकि चाचा जी हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या लिखेंगे, आदरणीय। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी। लेकिन अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, अपने मित्र को छुट्टियों में अपने घर बुलाना चाहते हैं, या आपके मित्र ने आपको छुट्टियों में बहुत घुमाया, आप उसको धन्यवाद देना चाहती हैं, तो उसी के अनुसार ही आप पत्र लिखेंगे। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें आदरणीय नहीं लिखेंगे। मित्र आदरणीय नहीं है, वो तो आपका सखा है, आपका हम उम्र है, तो वो आदरणीय कैसे हो जाएगा? उसको तो आप उसी तरह से करेंगे ना जिस तरह से आप उसको बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो यहाँ पर आदरणीय शब्द जो है वो किसके लिए आएगा? पिताजी के लिए, चाचा जी के लिए, माता जी के लिए, यानी कि जो हमसे बड़े हैं,
जिनको हमने रिस्पेक्ट देनी है उनके लिए हम आदरणीय शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर आपने अपने मित्र को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र लिख दीजिए। सहेली को लिख रहे हैं तो प्रिय सहेली, और नीचे उसका नाम, क्या आ जाएगा, उसका नाम, जो भी आप उसको, उसका नाम है, उसको जिस नाम से आप पुकारते हैं वो उसका नाम आ जाएगा। तो क्या आएगा, सबसे पहले परीक्षा भवन और पता, दिनांक आ जाएगा। अगर आप अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आदरणीय। अगर आप बड़ों को नहीं लिख रहे, अपने मित्र को लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्रिय मित्र या सहेली। अगर आप चाचा जी को, पिताजी को, माता जी को, यानी कि अपनी जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको पत्र लिख रहे हैं तो आपका फिर ये नहीं लिखेंगे, उसका नाम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आदरणीय चाचा जी या पिताजी। पिताजी को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, नमस्ते। नमस्ते लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे, नमस्ते। और अगर आपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिख के सस्नेह या स्नेह या प्यार, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने मित्रों को जिस प्रकार से लिखना चाहते हैं, या मधुर स्मृतियाँ। मधुर स्मृतियाँ आपकी अपने मित्र के साथ बिताई हुई कुछ यादें भी तो हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं मधुर स्मृतियाँ। आप यहाँ पर दे सकते हैं नाम लिखकर, यहाँ पर आप दे सकते हैं मधुर स्मृतियाँ। उसके बाद यहाँ से आप शुरू करेंगे अपना पत्र, जो आप जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। यानी कि अगर किसी को आपने अपने घर बुलाना है तो उसके अनुसार जो भी आप, मतलब आपका जो भी विषय है उस विषय के अनुसार ही आप उसको लिखना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। औपचारिक में भी मैंने आपको बताया था कि पत्र को आरंभ इस तरह से कीजिए कि पत्र पत्र लगे, ना कि कोई निबंध। स्पष्ट शब्दों में लिखिए, कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। जितने भी कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे और स्पष्ट रूप से उसको बताएंगे, उतना ही आपका पत्र जो है वो आकर्षित होगा। उसका लिखने का तरीका जो है वही बताता है कि इसको पत्र लिखना कितना आता है। तो आप उसको कम शब्दों में लिखिए और सरल शब्दों में उसको लिखिए, ताकि समझने वाले में को आसानी से वो आपकी कही हुई बात जो है वो पता चल सके। यहाँ पर आपने पूरा वो लिख दिया जो भी आपने लिखना है, क्या, यानी कि यहाँ पर आपके क्या आ जाएगी, ये विषय सामग्री। विषय सामग्री यानी कि जो भी आप उसमें कहना चाहते हैं, जो बात अपनी रखना चाहते हैं, वो बात आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आपने अपनी पूरी बात रख दी, पूरी बात आपने बोल दी। उसके बाद पत्र का अंत भी तो करेंगे हम, यहाँ हम अपनी बात को रख के उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो पत्र का अंत करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे करना है। आप पत्र का अंत जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पत्र के, ये आवश्यक नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उत्तर की प्रतीक्षा में, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, या पत्र की प्रतीक्षा में भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये लिख दिया। उसके बाद अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो आपका मित्र, ये आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। अगर आप अपने किसी आदरणीय को लिख रहे हैं, मान लीजिए चाचा को लिख रहे हैं, तो आपका भतीजा, भतीजा या भतीजी, जो भी। पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, पुत्र या पुत्री, जो भी है आपका, जो भी लिख रहा है उसका अपना आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने पत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपने अपनी बात रख दी, जो कि आपने बहुत ही छोटे शब्दों में, यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को और स्पष्ट रूप में बताकर
अपनी बात को रख दिया, ताकि पढ़ने वाले को पत्र पढ़कर मज़ा भी आ जाए, आनंद भी मिले और उसे लगे कि वाकई में मुझे किसी ने पत्र लिखा है। तो इस तरह से आपने अपनी विषय सामग्री उसमें डाल दी। एक बार फिर से देखते हैं। पहले पता, पता के बाद क्या आ जाएगा, दिनांक, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके लिए आपका क्या आ जाएगा, संबोधन। संबोधन आ जाएगा, यानी कि आप किसको लिख रहे हो, प्रिय चाचा या पिता, आदरणीय पिता, या प्रिय मित्र या सहेली, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संबोधन। ये क्या आ जाएगा आपका पता। यहाँ पर डेट आ गई आपकी, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो भी आप उसको दे रहे हो, मधुर स्मृतियाँ या कुछ भी। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, विषय सामग्री, यानी कि आप जो भी लिखना चाहते हो, जो अपनी बात कहना चाहते हो, जिस कारण से आपने उसको पत्र लिखा है, वो सारी विषय सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। और उसके बाद आपने पत्र का अंत कैसे करना है, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में भी लिख सकते हो, पत्र की प्रतीक्षा में भी लिख सकते हो। आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते, आप इतना भी लिख सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, पत्र की प्रतीक्षा में खाली लिख सकते हो। जिसको भी आपने पत्र लिखा है उसी के अनुसार ही यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसके अनुसार इसका अंत में आप लिखोगे कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, उसी के अनुसार आप यहाँ पर लिखकर अपने पत्र को समाप्त करेंगे। ये था आपका अनौपचारिक पत्र। कौन सा है ये आपका अनौपचारिक। ये आपका आ गया अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक हम पहले ही जान चुके हैं, अनौपचारिक हम अब बता दिया आपको। अनौपचारिक में फिर से बता रही हूँ कि विषय नहीं आता, सेवा में शब्द भी नहीं आता, विषय में नहीं आता। ये किस में आता है, आपके औपचारिक में। इसमें आपका भवदीय भी नहीं आता, प्रार्थी भी नहीं आता, बल्कि आप रिलेशन के अनुसार इसको लिखते हैं और इसका अंत करते हैं, पत्र को समाप्त करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया अनौपचारिक पत्र जो है वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपना जो आपकी है परीक्षा है उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। इसी के अनुसार आप इसकी रूपरेखा बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप पत्र को इसी तरह से लिखकर अपने एग्ज़ाम में, अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो एक बार फिर से कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और औपचारिक पत्र की जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।